अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद इमरान शायद अपने चैनल मियाँ वाली एडवेंचर क्लब की जानिब से आपके सामने हाजिर। ये आप इस वक्त किला काफिर कोट जो मियाँ वाली और KPK के संगम पे है उसको आप देख रहे हैं। मियाँ वाली में जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनमें सबसे आप बड़ा किला एरिया के लिहाज से आप कह सकते हैं कि यही है। इसके बारे में तारीख ये कहती है कि ये किला तकरीबन 1500 से 2000 साल पुराना है। राजा बिल और राजा हिल उनके दौरे हुकूमत में ये बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में ये किला काफिर कोट, बिलोट, रोखड़ी, आम शरीफ और माड़ी इंडस के पहाड़ों के ऊपर इस तरह के किले पाए जाते हैं, जिसमें ख़ास किस्म के इनके इबादत खाने, कमरा नुमा और ऊपर गुंबद होता है वो भी मौजूद है। अब आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये बड़ी इमारतों के खंडरात आपको ये बताते हैं कि दुनिया में बड़ी अजीम कौमें भी वाक़या हुई हैं और फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये हमें दर्स देता है कि ये दुनिया जितने जब से बनी है आखिर एक दिन इसको फ़ना होना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अब हम किला की दीवार के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ से हम किला के अंदर दाखिल होंगे। यहाँ से आपको ये बताते चलें कि इन पत्थरों को बड़ी नफासत के साथ लगाया गया है और उस दौर के अंदर कोई ख़ास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद आप ये तर्ज़ तामीर देख सकते हैं। ये किला की दीवारें या ये जो बुनियादें आपको नज़र आ रही हैं और नाज़रीन ये देखें, ये सामने आपको कुछ इबादत खाने बिल्कुल इसी तरह की चीज़ आपको के बिलोट शरीफ, KPK में आम शरीफ, सकेसर और माड़ी इंडस और बान हाफिज जी के पहाड़ों पर मिलेगी। ये हम आगे की तरफ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं अबू बकर साहब, ये अब आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। अच्छा, ये जो पत्थर मैं देख रहा हूँ अब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ऐसे लगता है जैसे नेचुरल पत्थर होता है, जो वो वाला पत्थर नहीं है। ये ऐसे लगता है कि जैसे इसके अंदर देखें ना जरा करीब करके, अगर आप मेरे कैमरे में दिखा सकें, ये देखें ये अंदर ये तिनका टाइप लकड़ी के नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, या जैसे ये हैं बिल्कुल। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ईंटें बनाई जाती थी, जैसे दे देखें ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये उस तरह का है, मतलब जैसे ईंटें बनती हैं उस टाइप से शायद ये बनाया गया। और उसके बाद जैसे उन्होंने जैसे ये देखें ये डिजाइन बना हुआ है, ये किसी फर्मे में रख के बनाया गया है। देखें ना, ये चीज किसी फर्मे में रख के जैसे ईंट को बनाते हैं उस तरीके से बनाया गया। आइए हम आपको बिल्डिंग के अंदर लेके चलते हैं। नाज़रीन आप सामने तकरीबन 4 बाई 4 का एक कमरा है। ये इबादत खाने की तरह एक चीज़ लग रही है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। और करते थे हमारे साथ थोड़ी
अच्छा मैं कि भाई जवेद सवाल करते भाई सारे कदीमा जरा महकमा है उन्होंने ग्रांट दी मैंने इन्होंने यार रिनोवेट किसे करना चाहिए हां पत्थर पे सारा ओ भाई बना बनाया पत्थर दे तो को रिनोवेट करना अच्छा भाई बना उन्होंने पूरा मकसद है ना फंड रिलीज की सारे ये बढ़ाओ ना जहां पर जैसे के पास है जहां पर देखो ही और आप इस किले का मकसद यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत बुलंदी पे बनाया गया ताकि दरिया सिंध दरिया को देखा जा सके और उसके दूसरे किनारे पर जो कौमें आबाद होती होंगी उनकी हरकत और सकनात पर नज़र रखी जा सके। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माजी के लोग भी काफ़ी हद तक दूर अंदेश थे और इन चीज़ों को और अस्करी मुहिम्मात और उनके असरार और रमूज़ को वो जानते थे। इस किले में तकरीबन पाए जाने वाले जितने भी आसार हैं इमारतों के वो काफ़ी हद तक मुनहदिम हैं और उनमें कोई चीज़ अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ज़िला मियांवाली और KPK के अंदर पाए जाने वाले आसार कदीमा में ये सबसे बड़ा रकबा के लिहाज से किला है जो आपको दिखाया जा रहा है। और नाज़रीन ये देखें सामने सिंध दरिया बहता हुआ, बल्कि इसका अब यहाँ पे जब से चश्मा बिराज बना है उसके बाद ये सिंध दरिया का जो पार्ट है या इसका अब दरिया का पेट है ये बहुत बड़ा हो गया है और ये मुख्तलिफ नदियों की सूरत में बह रहा है। ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मलिक अबू बकर साहब हमें इस बिल्डिंग की तारीख के बारे में बताएंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब, कैसे हैं आप? सर इस बिल्डिंग के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। इस बिल्डिंग की तारीख बताती है कि जहाँ पे इन लोगों की ना मूर्तियाँ होती थी, ये देखिए ना इसके इस राइट साइड पे, और उस मूर्ति का ये वाला हिस्सा वहाँ से सड़क इधर आ गया तो मौसम की सख्ती की वजह से शिकस्त का शिकार हो चुकी है। अच्छा। अब इसी जगह पे ये जो जगह है इधर आए ना आप, यहाँ पे ये एक जगह है जी, इधर से पिछली साइड पे यहाँ पे ये देखे ना ये एक चिमनी टाइप बनी हुई है, यहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम होता था और यहाँ पे इस जगह पे लेफ्ट साइड पे ये रिकंस्ट्रक्शन हुई है बाद में, ये पहले नहीं थी जी। ये पुराने पत्थर पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। इस जगह पे रक्स सुरूद की महफिलें होती थी इन लोगों की। ये बेसिकली वैसे ये चौकी का एरिया है जहाँ पे जो वो कभी कभार इस तरह की महफिलें होती थी। वैसे बिल्डिंग के अंदाज से हमें ये पता चलता है कि इन लोगों का जो मजहब होगा उसमें मौसीकी को एक खास मकाम हासिल था। और दूसरा अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ जैसे पीछे कि ये ऐसे लगता है कि ढलाई की हुई पत्थर है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि शायद एसिड रेन हुई है या मौसम की या, लेकिन बहरहाल फिर भी इसके अंदर जो पत्थर है ये बताता है कि ये उस अपना दरिया के बेड में से उठाया गया है और कटाई शटाई करके कि मुख्तलिफ तह बांध के ना, तो ये इसमें तिनके दाने वो वाले जमा हुए हैं। सही। और मेरे ख्याल से मियांवाली के अंदर तारीखी मकामात में ये किला जो है रकबा के लिहाज से सबसे बड़ा किला है। बहुत बड़ा किला है और इसकी खूबसूरती का अंदाजा ये लगाएं, ये उस दौर में ये पत्थर देखे ना जी, बिल्कुल। इस पत्थर की कटाई अगर आप देखें तो इस दौर में भी बड़ी मुश्किल है, तो ऐसे लगता है कि ये उस वक्त भी उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल, अपने वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात ये जो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट और KPK के संगम पे इस तरह के जितने भी आपको तारीख़ी मकामात नज़र आते हैं वो ये राजा बेल और राजा हिल इनकी दौर हुकूमत के अंदर थे। और इस किला को मेरे ख्याल से उन जितने मकामात हैं उन सब में से मरकज़ी हैसियत हासिल है, रकबा के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। नाजरीन आप ये देख सकते हैं। इस वक्त हम कला की दीवार के ऊपर मौजूद एक चौकी पर खड़े हैं जहां से पूरे कला का एक व्यू लिया जा सकता है। इसके बारे में ओवरव्यू देने के लिए मलिक अबू बकर साहब से रब्ता करते हैं। मलिक साहब बताएं इसके बारे में आप। अच्छा, ये इधर से इसका तर्ज तामीर अगर आप साइड वाली देखें ना पीछे जो ये उसकी पोस्टें बनी हुई हैं, ये इसकी चौकियां हैं। इस जगह पे वो लोग हिफाजत के लिए रहते थे, ये चौकी हो गई वो चौकी हो गई मुख्तलिफ जगहों पे। अब वो जो बिल्डिंग हमें बाहर नज़र आ रही है कि हमसे ऊंची है, बेसिकली ये जगह पे हम खड़े हैं ये सबसे ऊंची टॉप थी, सबसे ऊंची, क्योंकि इधर यहाँ से इधर अगर आप कैमरा मोड़ सकें तो यहाँ से ये जो दरिया सिंध में नज़र आ रहा है तो ये ऊँची का बनता है सिलसिला, क्योंकि जी। अच्छा, ये इस
इसका मंतक ये बन सकता है सबसे ऊंची का, क्योंकि यहाँ पे ये दरिया है ना जी, यहाँ से ये दरिया आपको पता है कि ये दरिया ने बाद में रास्ता मोड़ा है अपना, तो यहाँ से जो इनके हमलावर थे या वो जो इनके दुश्मन थे उन पे बड़ी अच्छी तरीके से नजर रखी जा सकती थी। इस वजह से ये सबसे ऊंची पोस्ट है। पिछली साइड पे अगर आप देखें तो जहाँ पे इनका वैसे कुदरती हिसार बना हुआ है, ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी पे जाने का रास्ता भी मौजूद है। वो ऊपर एक हल्का सा रास्ता मौजूद था, इस दौर में खत्म हो गया अब, तो इधर से कोई हमलावर जो है वो नहीं आ सकते थे। तो ये ओवरऑल जो है वो तकरीबन जो है वो 52-52 एकड़ तक की जो है वो ये जगह थी जो उन लोगों ने घेरी हुई थी, और इस पे मुख्तलिफ किस्म की जो बिल्डिंग हैं स्टूपास टाइप भी बने हुए थे, उनके आसार मिलते हैं। और वो सामने जो 2 पत्थर है और ऊपर एक दरख्त नजर आ रहा है, इसके बारे में तारीख ये कहती है कि ये इनका एक फांसी घाट हुआ करता था जहाँ पे ये मुजरमों को फांसी दे दिया करते थे। ये बिल्कुल ये फांसी घाट है, और इस जगह पे बाकायदा जो है सीढ़ियाँ और वो सारे सिलसिले अभी भी आसानी से देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नाजरीन अब देखें, एक ऊंची जगह से हम किला काफिर कोट का मुकम्मल मंजर देख सकते हैं। कुछ उनके इबादत खाने बिल्डिंगें यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और अक्सरियत जो इनमें है वो मुनहदम हो चुकी है। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है, तारीख़ी सकाफ़ती विरसा की हिफाजत करे, और ये पूरा किला हुकूमत की तवज्जो का तलबगार है। ये किला वाकई बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है और इसको मरकज़ी हैसियत हासिल होगी अपने वक्तों में। किला की गरीबी जानिब हम मौजूद ऊंचाई पे, और वहाँ से आपको किला के तमाम अतराफ का मंजर दिखाते हुए ये सामने आप देखें, इस तरफ अगर आप दिखा सकें जी, तो ये यहाँ पे बाकायदा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ये सीढ़ियाँ हैं, और ये भी इसकी ऊंची पोस्टों में से एक पोस्ट है। थोड़ी देर पहले हम उस पोस्ट पे थे, जी बिल्कुल, जो हमारी पोस्ट आपको अभी नजर आ रही है वहाँ पे थे, और वो जो नीचे फांसी घाट था बिल्कुल, ये इसकी गरबी दीवार है और पीछे काफी गहराई है, ठीक ठाक। और ये वो पाया तख्त है जहाँ पे बादशाह या वो उनका राजा बैठकर फैसले किया करता था मुजरिमों के बारे में, और उसके राइट साइड पे वो मौजूद है, फांसी घाट भी मौजूद है। बिल्कुल, ये हमारे दोस्त उस किला की इस जगह की दीवारों पे आप देख रहे हैं जो काफी खतरनाक है और काफी गहराई है उस साइड। जी बिल्कुल।